इस अमेजिंग फिल्म कहानी की शुरुआत होती है मारिया नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जिसके फादर की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। मारिया तो सभी लोगों के साथ अपने फादर के फ्यूनरल में आई होती है। मारिया तो एक हेली नाम के केयर टेकर के साथ रहा करती थी जो उसके सारे काम करती है। अपने फादर के जाने के बाद मारिया पूरी तरीके से अकेली पड़ गई थी। लेकिन यहाँ पर मारिया के फादर के नाम जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो उसके दूसरे भाइयों ने हड़प ली थी और सिर्फ मारिया के नाम पर एक बहुत ही मोटी बुक होती है जिसे कि सिर्फ मारिया को दे दिया गया था। मारिया तो उस बुक को काफी अच्छी तरीके से पढ़ने लगी। इसके अंदर उसे प्रिंसेस के बारे में बताया जा रहा था। वो प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसकी पूरी स्किन मून जैसी चमक रही थी। बाकी सारी लेडीज तो प्रिंसेस के सामने कुछ भी नहीं थी। इन्हीं सारी चीजों से खुश होकर मून ने उस प्रिंसेस को एक वरदान दिया। वो उन्हें बहुत सारी मैजिकल चमकती हुई मोतियां भी प्रोवाइड करती है और ये मोतियां किसी भी इंसान की सारी बातें जानकर उसे पूरा करने की एबिलिटीज भी रखती थी। मारिया तो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गई और उन मोतियों को अपने पास रख लिया जरूरत के टाइम अपने काम आने के लिए। अब यहाँ पर प्रिंसेस जिस कबीले से बिलोंग करती थी उन्हें वहाँ पर एक रॉयल्स नाम के आदमी से प्यार हो जाता है। उन्होंने तो रॉयल के साथ शादी करने का भी डिसाइड कर लिया था जिससे कि वो अपना वंश आगे बढ़ाएंगे। शादी के दिन रॉयल्स के फादर विलियम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन दोनों को मिलने पर एक काले कलर का शेर भी प्रोवाइड कराते हैं। रॉयल्स ने तो अपनी प्रिंसेस के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स दिया होता है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो गई थी और अब वो अपने हस्बैंड को देने के लिए वही मूर्तियाँ भी निकाल लेती हैं जिससे कि किसी के मन की बात जानी जा सकती थी और उसे पूरा भी किया जा सकता था। प्रिंसेस ने ये सारी बातें रॉयल्स और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बता दी और वो ये मैजिकल मोतियाँ अपने हस्बैंड को देने का डिसाइड कर लेती है। अब हमारा ये सीन प्रेजेंट टाइम में आ गया था जहाँ पर मारिया अपने फादर के जाने के बाद अकेली पड़ जाती है। मारिया अब लगातार अपनी केयर टेकर हेरी के साथ चलते हुए मोनेकर नाम की जगह पर जहाँ लगते हैं जहाँ पर मारिया के अंकल पेन रहा करते थे। वो तो एक मून पैलेस होता है जो कि एक बहुत ही बड़ा घर था और मारिया के फैमिली में एक भाई जान पहचान वाले होते हैं जो कि उसका भला चाहते थे। इसीलिए मारिया और हेली लगातार उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि पता नहीं क्यों रास्ते में किसी अजीब तरीके के लोगों ने उनके ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था। वो दोनों किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं और बड़ी मुश्किल से मून पैलेस की तरफ पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर मारिया के अंकल पेन वहाँ पर पहुँच चुके थे और मारिया को बहुत ही ज्यादा घूर कर देख रहे होते हैं कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। हालांकि यहाँ पर हेली वेन को बताने की कोशिश कर रही थी कि रास्ते पे कुछ लोगों ने हम पर हमला किया, लेकिन वेन इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करता, इसीलिए वो उन दोनों को अंदर आने के लिए कह देता है। तभी उसके अंकल ने हेली को भी एक कमरा दे दिया और दूसरी तरफ मारिया को अपने कमरे के अंदर भेज दिया था, जिसके बाद अंकल वैन वहाँ से चले जाते हैं। मारिया तो हमेशा हेली के साथ सोया करती थी, इसीलिए उसे अकेला सोने की आदत नहीं थी। लेकिन जैसे ही मारिया अपने कमरे में गई उसे वहाँ का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वहाँ की दीवारें काफी रंग बिरंगी थी और ऊपर की छत एकदम तारों जैसी होती है। बीच में एक बॉनफायर लगा हुआ था जो कि पूरे कमरे को रोशनी फैला दे रहा था और ये सारी चीजें मारिया को बहुत ही पसंद आती है, इसीलिए वो वहीं रुक जाती है। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर मारिया के अंकल उसके कमरे में आए तो उसको उसके बुक के बारे में पता चल जाता है। पेन ने मारिया को देखा तो वो उससे बुक ले लेते हैं। मारिया कहती है ये तो मेरी बुक है, इसे मुझे दे दो, पर अंकल तो उसे बिना कुछ किए हुए लाइब्रेरी के अंदर लेकर चला जाता है, उसे वहीं पर रख देता है। अब यहाँ पर डिनर करते हुए मारिया अंकल से बार बार पूछ रही थी कि तुमने मेरी बुक का क्या किया, लेकिन पेन ने यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं दिया और कहता है कि मुझे खाने के बीच में बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तुम चुपचाप सिर्फ बुक को खाना खाओ। उस बुक को हमने सेफली कहीं रख दिया है। यहाँ पर पेन मारिया के खिलाफ बहुत ही ज्यादा रूड हो चुका था और वो उसके फादर के बारे में बुरा भला कहता है। मारिया को तो इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो तो यहाँ से जाने भी लगती है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद पेन को रियलाइज हुआ और उसने मारिया से माफी भी मांगी। उसे पता है कि मारिया एक बच्ची है, इसीलिए उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर वैन बिना बुक को बताए हुए मारिया और हेली को समझा रहा था कि रास्ते में जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था वो सभी डेनोर कबीले के मेंबर हैं। इसीलिए वैन मारिया और हेली को समझाने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल मत जाना। इसीलिए अब मारिया और हेली अपनी सारी जगहों को एक्सप्लोर करने लग गए थे। मारिया तो पहली बार घुड़सवारी करती है, उसे सफेद कलर का घोड़ा काफी ज्यादा पसंद भी आ गया था। वो तो इतने समय में इस जगह पर काफी कंफर्टेबल भी हो गई थी और ये सारी चीजें पेन को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। वो तो सच में मारिया की एडेप्टिलिटी देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो गए थे। अब यहाँ पर मारिया की इस ग्रोथ को देखकर पेन ने उसे परमिशन दे दी थी कि तुम महल के बाहर जा सकती हो, लेकिन पेन ने फॉरेस्ट की तरफ बिल्कुल जाने से मना किया था। लेकिन मारिया कहाँ जाने से मानने वाली थी। वो तो फॉरेस्ट की जगह पर काफी ज्यादा अंदर भी पहुँच चुकी होती है जहाँ पर डिनोर कबीले की शुरुआत हुआ करती थी। अब यहाँ पर मारिया को कुछ पास ही से आवाजें
जाने लगती है। दरअसल वो एक खरगोश होता है जो कि एक पिंजरे में कैद हो गया था। मारिया जैसे ही उस खरगोश को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसके सामने रॉबिन नाम का एक डोनर कबीले का मेंबर भी आ जाता है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसने कि मारिया और हेली के ऊपर हमला किया था। देखते ही देखते उस आदमी के चारों तरफ मेंबर आते हैं और उस मारिया को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले अंकल पेन का उस जगह पर एक कुत्ता आ गया था जिसका नाम रोल्फ होता है। तो उन सारे मेंबर को भौंककर डरा देता है, उन सारे मेंबर को वहाँ से भागने में मजबूर कर देता है। अब थोड़ी देर के अंदर रॉबिन और उसके सारे आदमी वहाँ से दूर भाग जाते हैं। रॉबिन तो अपने दोस्तों के साथ भागते हुए अपने फादर से मिल रहा था जो कि उसे सब कुछ उस बारे में बताता है। और उस लड़की के साथ कुत्ता आ गया और हम लोग को डराकर भगाने लगा। लेकिन जब वो अपने फादर और पूरी सेना को लेकर उस जगह पर जाता है तो मारिया उस खरगोश को लेकर काफी दूर आ गई थी। मारिया तो सेफली अपने उसी पैलेस में आ जाती है जिसमें कि ब्लैक कुत्ते ने उसकी मदद की थी। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे बिल्कुल चोट नहीं पहुंची। अब यहाँ पर सोते समय मारिया को कुछ अजीब तरीके के विजन आ रहे थे। वो खिड़की के रास्ते से बाहर देखती है कि एक व्हाइट कलर का चमकने वाला घोड़ा चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन वो अच्छे से उसे देख नहीं पा रही थी। उस रूम के ऊपर वाले हिस्से पर जैसे ही स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं और उसमें से तार टूटते हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो रियलिटी में हो रहा है। सुबह होने के बाद मारिया पेन से इन सारी चीजों के बारे में पूछती है, लेकिन पेन इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं देता और उल्टा वो पता नहीं किसी और बात से इमोशनल भी हो गया था। अब पेन मारिया को छोड़कर कहीं अकेले दूर चला गया था। अब थोड़ी देर के बाद मारिया के पास वही ब्लैक कुत्ता आ गया था जो उसे पैलेस के रास्ते से लेकर होते हुए एक अजीब तरीके के चेम्बर में लेकर चला जाता है। यहाँ पर पैलेस में एक बहुत ही शानदार कुक रहा करता था। मारिया ने उस कुक को सारी बातें बताई कि हमें किस तरीके के विजन आ रहे हैं और आखिर वो इन सारी चीजों की सोल्यूशन के बारे में क्या करे। अभी उस कुक ने मारिया को सलाह देते हुए कहा कि तुम्हें शायद अपने फादर की किताबें पढ़ना चाहिए, उससे कि शायद तुम्हारी बातें क्लियर हो जाएं। मारिया यहाँ पर तुरंत ही चली गई थी पेन के लाइब्रेरी में, जिससे कि वो अपने फादर की सारी किताबें पढ़ने लग गई थी। ये सारी कहानी उसी प्रिंसेस से स्टार्ट हो जाती है जिसने कि अभी अभी शादी की थी रॉयल्स नाम के एक आदमी से। मारिया तो अब कहानी पढ़ते हुए उसके अंदर पूरी तरीके से खो गई थी। जिसके बाद वही टाइमलाइन पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी तब से शुरू हो जाती है जब प्रिंसेस रॉयल से शादी करने वाली थी, लेकिन प्रिंसेस ने उन सारे लोगों को मैजिकल मोतियों के बारे में बताया तो सभी लोग काफी ज्यादा लालची हो गए थे। वॉल्फी के तो फैमिली वहाँ चाह लगे कि वो इस मैजिकल मोतियों को ले ले और अपने लिए यूज करने लगे और अब तो वॉल्फी भी वो मैजिकल मोतियां जानबूझकर छीनने लगा था प्रिंसेस से। प्रिंसेस तो एक बार में समझ जाते हैं ये लोग काफी ज्यादा लालची हैं। वॉल्फी के फैमिली वाले और उसके फादर प्रिंसेस के फैमिली वालों को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगे थे। अब इन सारी चीजों से गुस्सा होकर प्रिंसेस मैजिकल मोतियां एक कोने में लेकर आ जाती है और वॉल्फी के पूरे मून एकर जगह को श्राप दे देती है। प्रिंसेस ने कहा था कि जब ये मून 5000 बार निकल जाएगा तो इस मून एकर की जगह पर एक बहुत ही खतरनाक मून अंधकार छा जाएगा जिससे कि कोई बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि उनकी जिंदगी पूरे इस मून एकर में फंसे हुए रह जाएगी। ये सारी चीजें बताने के बाद प्रिंसेस मैजिकल मोतियों को कहीं दूर लेकर चली जाती है। अब ये सारी बातें मारिया को पता चल गई होती है, जिससे कि कुक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। कुक मारिया को बता रहा था कि प्रिंसेस के उस कर्ज को तभी तोड़ा जा सकता है जब उन्हीं की तरह एक मून प्रिंसेस यहाँ पर आ जाए। तब जाकर कुक उन्हें समझाता है कि वो दूसरी प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, यानी कि तुम इस कर्ज को तोड़कर इस पूरे मून एकर की जमीन को अंधेरी से डूबने से बचा सकती हो और ये सब उन दोनों फैमिली को इकट्ठा करने से हो सकता था। सबसे शॉकिंग वाली बात ये होती है कि कुछ ही दिनों में जो मून नाइट होने वाली थी वहीं 5000 वाली मून लाइट भी होती है, यानी कि वो समय काफी ज्यादा नजदीक आ गई है जहाँ पर मून की जमीन काफी ज्यादा अंधेरी में हो जाएगी। मारिया इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसे कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि मून की आने वाली प्रिंसेस वही बनेगी। अब यहाँ पर मारिया लगातार मदद के लिए उस जगह पर घूमते हुए एक फॉरेस्ट की जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे लवेंडर नाम की एक लेडी मिल जाती है। लेकिन मारिया पूरी तरीके से शौक में पड़ गई थी क्योंकि लवेंडर का चेहरा उसी की तरह मिल रहा था। फिर जाकर बाद में पता चला कि लवेंद्रा भी उसी तरीके की एक मून प्रिंसेस भी है और उसने इससे पहले बहुत ज्यादा कोशिश की थी इस प्रिंसेस को कर्ज को तोड़ने के लिए। लवेंडर तो दोनों फैमिली को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी इससे कि ये हमेशा के लिए कर्ज टूट जाए, लेकिन अफसोस की बात तो ये होती है कि वो सारी चीजों में नाकामयाब रही। तब जाकर मारिया लवेंडर से कह रही थी कि तुम्हें शायद पेन से मदद लेनी चाहिए, उसके पास जरूर कुछ न कुछ सोल्यूशन भी हो सकता है। पर लवेंडर तो मारिया के ऊपर गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि आज के बाद उस आदमी का कभी नाम मत लेना। अब यहाँ पर लवेंडर बता रही थी कि ये मून प्रिंसेस ने अपनी मैजिकल मोतियां एक बॉक्स के अंदर छुपा कर रखी थी, पर वॉल्फी के फादर ने उस बॉक्स को चुरा लिया होता है, लेकिन उसकी चाबी जॉर्ज नाम के एक
आदमी के पास थी और यहाँ पर जॉर्ज और कोई नहीं बल्कि मारिया का फादर होता है। तभी मारिया को यहाँ पर याद आया कि उसके फादर ने जो एक बुक बनाई थी उसके बुक वाले पेज पर एक चाबी लगी हुई है। मारिया जब उस चाबी को निकालती है तो उन लोग को ये पता चलता है कि तो वो उस बॉक्स की चाबी है जिसके अंदर वो मैजिकल मोतियां रखे गए हैं। अब इसीलिए मारिया के कहने पर लोवेंडर उसे उसी कबीले के पास लेकर चली जाती है जिनके पास वो बॉक्स मौजूद था। कबीले के एकदम स्टार्टिंग में पहुंचने के बाद लोवेंडर काफी ज्यादा डर गई और वहां से दूर भाग गई। मारिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो कबीले के सीधे रास्ते पर चली जाती है और वहाँ के मेन लीडर से बॉक्स के बारे में पूछती है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉबी और उसके फादर और कई सारे साथी आ चुके थे जिन्होंने मारिया को पकड़ लिया था। रॉबिन तो उससे बहुत ही बुरी तरीके से बात करता है, उससे चाबी ले लेता है जिसकी मदद से वो जल्द से जल्द बॉक्स को ओपन करने लगते हैं। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि उस बॉक्स के अंदर मैजिकल मोतियां होते ही नहीं। आखिर वो कहाँ चले गए और किसके पास है इसका किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं होता। और फिलहाल के लिए रॉबिन अपने सारे साथियों को लेकर मारिया को एक जेल के अंदर कैद करने चला जाता है। मारिया इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसीलिए मारिया ने रॉबिन को दे मारा और रॉबी के तो अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। यहाँ पर पेन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि मारिया उसको पूरे घर में नहीं मिलती। उन लोग को पता चल जाता है कि मारिया फॉरेस्ट के अंदर चली गई है। लेकिन यहाँ पर मारिया सुबह होते ही उठती है और बहुत ही चालाकी से उनके महल से दूर भागने लगती है। रॉबिन और उसके दोस्तों ने मारिया को भागते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। पर मारिया बहुत ही चालाकी से एक पेड़ के अंदर डूब गए थे जिससे कि वो लोग काफी दूर चले गए थे। थोड़ी देर के बाद वो वोल्फी नाम का कुत्ता भी आ गया था जो कि मारिया को अपने महल में लेकर चला गया था। यहाँ पर मारिया अपने अंकल पेन को फॉरेस्ट में जाने की सफाई दे रही होती है, लेकिन अंकल पेन मारिया पर काफी तेजी से चिल्ला रहे थे और उन्होंने कहा कि तुमने रूल तोड़ा है और उसकी पूरी जिम्मेदार तुम ही हो। वो मारिया को बहुत ही तेजी से डांटता है, इसीलिए मारिया गुस्से में होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन थोड़ी समय के बाद अंकल पेन को थोड़ा पछतावा भी हो रहा था कि उसने कुछ मारिया को कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया। अब यहाँ मारिया के कमरे में लोवेंडर भी आ जाती है जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन मारिया लोवेंडर से गुस्सा होती है कि वो बीच फॉरेस्ट में उसे छोड़कर चली गई। लेकिन लोवेंडर माफी मांगते हुए मारिया के लिए एक बहुत ही बढ़िया ड्रेस लाती है जो कि मून प्रिंसेस का होता है। वो दोनों एक साथ ड्रेस पहनकर बाहर आते हैं और काफी अच्छे भी लग रहे थे। तभी मारिया और लोवेंडर एक पियानो वाले रूम में आ जाते हैं जहाँ पर पियानो रखा हुआ था और दोनों लोग मिलकर उसे बचाने लगे। अब थोड़ी देर के बाद मारिया एक मिरर के सामने जाती है तो उसे कुछ विजन आने लगते हैं, तो उसे ये पता चलता है कि लोवेंडर और उसके अंकल एक दूसरे से प्यार किया करते थे। तो इस मूवी एंड वीडियो का इसी के साथ यहीं पर एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लेंगे ताकि हम और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।